जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, प्री बोर्ड एग्जाम 2026-27 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे जिससे आप लोग अपने प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका खंड आ, जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपको ओमार आंसर शीट पर करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण है समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपको दोनों दिए गए, तो आप इसमें से कोई एक करेक्ट कर सकते हैं, आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत पर। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन के दोनों आंसर करेक्ट हो, तो आप कोई एक करेक्ट कर देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? बैगनी, नीला, काला, सफेद। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एम्पियर सेकेंड किसका है मात्रक? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, धारा का। तो ये किसका मात्रक है? ये आपका आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हीटर का तार बना होता है तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 220 ओम, 484 ओम, 220 ओम, 48.4 ओम। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 484 ओम। कितना हो जाएगा? 484 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला, ओम, एम्पियर, वोल्ट, एम्पियर। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोईथेन, हेक्साक्लोरोईथेन। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0, 1, 7, 14। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7 होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? वो होता है आपका अम्लीय। ठीक है, इसके बाद है एस्टिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है एथेनॉल, इथेनॉल, एथीन, एथाइन। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नियॉन है क्षार धातु, अक्रिय गैस, उपधातु, संक्रमण तत्व। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस। नियॉन क्या है? नियॉन एक अक्रिय गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर आपका जो है बी वाला
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, जिंक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो खनिज लवणों का अवशोषण किससे होता है? ये होता है आपका जड़ों द्वारा। किसके द्वारा होता है? जड़ों द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका पायरुविक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा, ये सभी। तो पत्तियों में बने खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ये होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम द्वारा। ठीक है, इसके बाद है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दूमिका, युग्मानुबंधन, एक्सॉन, आवेग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, युग्मानुबंधन। ठीक है, इसके बाद है पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा परागकण। क्या होते हैं? परागकण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इंसुलिन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, अग्न्याशय द्वारा, पीयूष ग्रंथि से, वृषण से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्न्याशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्न्याशय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कॉपर टी है रोग निरोधक, गर्भ निरोधक, दंत उपकरण, डिम्बवर्धक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर टी जो है एक गर्भ निरोधक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कॉपी पर लिखने होंगे। आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। इसी में आपका नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है आपका इसी में 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार कर लेना है। एक वीडियो अलग से आएगी जिसमें हम आपको सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसमें हम आपको इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करा देंगे। तो बिल्कुल आपके सिंपल न्यूमेरिकल हैं, इससे भी हार्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। इसके बाद है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, ये भी आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कण अधिकतम होता है, यानी कि आपका जो आरोपित बल होता है वो कब अधिकतम होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अथवा करके आपको दूसरा दिया गया, मान लीजिए आप ऊपर वाला नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूज तार विद्युत संयंत्रों का बचाव किस प्रकार करते हैं। धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुम्बक को प्राप्त किया जाता है।
परिपथ आरेख खींचिए। ठीक है, तो आप अथवा वाला कर सकते हैं या फिर ऊपर वाला कर सकते हैं, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका उपखंड खा, जिसमें आपको रसायन विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है द्विविस्थापन तथा उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो ये दोनों जो डिफिनीशंस हैं आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन डिफिनीशंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, बनाने की विधि लिखिए तथा उसका उपयोग भी लिखिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। और आपका एक बेकिंग सोडा होता है, उसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप दो अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप क्वेश्चंस एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसी में आपका नेक्स्ट है कॉपर के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल को निम्न के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिक अम्ल के साथ कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं और क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराते हैं, तो उसमें क्या अभिक्रिया होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अथवा करके आपको दूसरा दिया गया, मान लीजिए आप ऊपर वाला नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। साबुनीकरण क्या है? साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया को मिसेल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप अथवा वाला कर सकते हैं या फिर आप ऊपर वाला कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। और साबुनीकरण आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको 4 स्टार दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद है आपका उपखंड गा, जिसमें आपको जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और उसका आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण देना है, और इसकी क्रिया विधि कितने पदों में होती है वो भी आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, समझाइए। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में 4 अंतर लिखिए। नेक्स्ट है मेंडल कौन थे, इनके आनुवांशिकता के 3 नियमों का उल्लेख कीजिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में कायिक जनन किन किन भागों द्वारा होता है, उदाहरण द्वारा समझाते हुए कायिक जनन के लाभ भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है क्लास 10th का साइंस का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इनके जो आंसर्स हैं न्यूमेरिकल के वो हम अगले वीडियो में करा देंगे। बस आपको क्या करना है, बस आपको कमेंट करना है नेक्स्ट वीडियो। क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करेंगे तो आपको जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उससे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।